हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रशांत इन्फिनिटी टॉक्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विधेयक और अधिनियम, ये जो दोनों टर्म होते हैं इनमें क्या अंतर होता है। विधेयक कब पास किया जाता है, अधिनियम कब बनाया जाता है, इन दोनों को बनाने का प्रोसेस क्या होता है, और जब लागू हो जाता है तो फिर विधेयक कितने समय के लिए लागू होता है और अधिनियम कितने समय के लिए लागू होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर जो आप इंडिया में रहते हो तो आपको भारत के कानून जो हैं उनकी जानकारी होनी ही चाहिए, और ये कानून किस तरीके से बनाए जाते हैं, किसके द्वारा ये लागू किए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि विधेयक और अध्यादेश में क्या अंतर होता है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि विधेयक होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब संसद में किसी चीज़ के लिए कोई कानून बनाना होता है तो सबसे पहले संसद में एक बिल पेश किया जाता है। उसी बिल, हिंदी में बिल इंग्लिश में बोलते हैं, और विधेयक इसका हिंदी हिंदी अर्थ होता है, ठीक ना। तो जब किसी का विषय पे कानून बनाना होता है तो सर्वप्रथम संसद के पटल पे एक बिल पेश किया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि उस पर चर्चा की जाती है। ये चर्चा की जाती है कि ये उसके डिटेल होता है कि ये किसके लिए, ये किस बात पे बन रहा है, आगे जब भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, इससे किसको लाभ होने वाला है, क्या कितना लाभ होने वाला है, इन सब बातों पे संसद में इस पे चर्चा की जाती है। तो संसद, आपको पता ही होगा कि भारत में संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो जब कोई बिल पेश किया जाता है तो संसद के दोनों सदनों से इसको पास होना ज़रूरी होता है। अगर ये संसद के दोनों सदनों से पास नहीं होता तो फिर ये अगले चरण में नहीं जाता है। तो मान लो कि किसी बिल को पेश किया गया संसद में और इसके दोनों सदनों द्वारा इसको पारित कर दिया गया। अब इसका अगला चरण होता है कि अब इसको राष्ट्रपति के पास उसके हस्ताक्षर के लिए भेजेंगे, ठीक ना, कार्यपालिका के पास। अब कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति के पास उसको भेजेंगे उसके सिग्नेचर के लिए। अब मान लो कि यहाँ से जब दोनों सदनों में पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर अगर सिग्नेचर कर देता है तो फिर वो विधि बन जाती है, और ये विधि देश के लगभग हर हिस्सों में लागू होती है, क्योंकि संसद सर्वोपरि होता है कानून बनाने के लिए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जैसे सेंट्रल का वर्क करती है किसी विषय पे विधि बनाने के लिए, ठीक इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है, ठीक ना। उसके अपने वो होते हैं विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों मिलकर विधि का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं कि विधेयक जो होता है वो विधि, ये मैंने तो आपको अभी तक ये समझाया कि विधेयक या बिल जब पास किया जाता है तो उसके विधि तक पहुंचने में क्या प्रोसेस होता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं अध्यादेश की। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश होता है कि मान लो गवर्नमेंट किसी तत्कालीन समस्या पे कोई विधि बनाना चाहती है, कोई कानून बनाना चाहती है, ठीक ना। तत्कालीन समस्या मतलब मान लो कि अभी दोनों सत्र जो होते हैं, मतलब संसद के सत्र होते हैं, वो अभी प्रोसेस में नहीं है, मतलब संसद का सत्र अभी चल नहीं रहा है, और ये मस्ट है, ये ज़रूरी है कि अभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस पर विधि बनाना ज़रूरी है, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक अध्यादेश पास करती है, और वो संसद में चर्चा के लिए ना जाके सीधे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, और राष्ट्रपति उस पर अगर साइन कर देता है तो फिर वो जो पेश किया जाता है वो अध्यादेश के रूप में लागू हो जाता है, और वो तत्काल पूरे देश में लागू हो जाता है, ठीक ना। और ये अध्यादेश मैक्सिमम 6 मंथ के लिए लागू होता है। 6 महीने के भीतर संसद के सत्र को बुलाया जाता है और वहाँ पे फिर उस पर चर्चा की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी विशेष परिस्थिति पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई विधि बनाना चाहती है, ठीक ना, तो फिर अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा और स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा, इन दोनों का सत्र अगर वर्किंग में नहीं है, ठीक ना, मान लो सत्र नहीं चल रहा उस समय, और सरकार को लगता है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, उनको लगता है कि नहीं अभी कोई स्थिति है उस पर विधि बनाना बहुत ज़रूरी है, तो वो करते क्या है कि
वो सारे फॉर्मेट को तैयार करेंगे, वो उसमें सारी चीज़ें लिखेंगे और राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। अगर सेंट्रल ये चीज़ कर रही है, अध्यादेश जारी करवाना चाहती है, तो राष्ट्रपति के पास भेजेगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट ये चीज़ करवाना चाहती है तो फिर वो राज्यपाल के पास भेजेगी, और वहाँ से राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा सिग्नेचर करवाने के बाद वो अध्यादेश कुछ समय के लिए लागू कर दिया जाता है। पर अगर एक निश्चित समय होता है, अगर उसके बाद ये अध्यादेश संसद में पेश नहीं किया गया या फिर सदन जो होते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अगर उनमें पेश करा के वहाँ से पारित नहीं करवाया गया तो ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं, और अगर ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई तो फिर ये विधि बन जाती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने चर्चा की कि विधेयक और अध्यादेश होता क्या है। अब हम अगर एक लाइन में इसको देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि अधिनियम अस्थायी कानून होता है और अध्यादेश अस्थायी कानून होता है, ठीक ना। अध्यादेश किसी तत्कालिक परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन में राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित होने के बाद लागू किया जाता है, जबकि विधेयक जब आता है तो फिर उसको संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है। अध्यादेश अस्थायी प्रकृति का होता है, ठीक ना, और विधेयक अस्थायी प्रकृति का होता है। अध्यादेश मैक्सिमम 6 हफ्तों के लिए लागू किया जाता है, और विधेयक इसकी कोई लिमिट नहीं होती, एक बार लागू हो गया तो फिर ये चलता रहेगा जब तक कि इसके स्थान पर दूसरा कानून या फिर इसमें चेंज करके इसको दूसरी तरीके से लागू ना किया जाए। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं।